हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JK24 स्टडी में। तो आज की शानदार वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है बोर्ड मास। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपका बोर्ड मास क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता। क्योंकि अगर आप मैथ में, ठीक है ना, अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो तो उसके लिए बोर्ड मास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस या फिर भाग, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, ये कैसे करें, कौन से को किस सीरीज से करना चाहिए, ठीक है, ये सब नियम होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम बोर्ड मास को बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, देखिए बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के अगर हम टुकड़े टुकड़े करें ना, यानी कि खंड खंड कर दें उसके लिए, ठीक है, हमने उसे खंड खंड कर दिया है तो कुछ इस प्रकार का बन जाता है BODMAS। समझना, बोर्ड मास का पूरा मतलब उसके अक्षरों में निकल आता है। देखिए B का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ठीक है, अब ब्रैकेट जो होती है वो आपकी चार तरीके की हो जाती है। पहला होता है बार, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका छोटा ब्रैकेट, इसे कहते हैं मंझला ब्रैकेट और इसे कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है ना। अब जैसे आप ब्रैकेट देख रहे हो लिखे हुए, ठीक इसी प्रकार से हमें किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देना होता है। पुट का मतलब यह हुआ कि पहले हमें जिन अंकों के ऊपर बार लगा हुआ हो पहले उन्हें सॉल्व करना होगा, उसके बाद में छोटा कोष्टक को सॉल्व करना होगा, उसके बाद में मंझला कोष्टक को सॉल्व करना होगा और सबसे बाद में बड़ा कोष्टक सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी का लिखा हुआ मिल जाए, आप देख सकते हो, हम यहां पर लिख दें 20 का 10, 20 का 10, इसका मतलब ये हुआ कि 20 गुणे 10 यानी कि 200, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए डी, तो डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का हिंदी में कहते हैं भाग। ठीक है, भाग का चिन्ह इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई जिसे हम गुणा कहते हैं, और ए का मतलब होता है एडिशन जिसे हम जोड़ कहते हैं, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन जिसे हम घटाव कहते हैं, उसका ये निशान होता है घटाव का। अब थोड़ा समझिए, जैसे जैसे हमने इन्हें लिखा है उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग को करते हैं, सॉरी पहले का को करते हैं, फिर भाग को करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस। लेकिन इससे पहले हमें इन ब्रैकेटों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए समझने को एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपको बिना एग्जाम्पल के कोई बता रहा है तो समझ लीजिए आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें एग्जाम्पल एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल नोट कर लिया है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 48 - 50 प्लस 10 गुणे 3 प्लस 15। देखिए यहाँ पर माइनस का भी निशान आ रहा है, प्लस का भी आ रहा है, गुणा और प्लस, यानी कि सभी चिन्ह आ रहे हैं देखा जाए तो। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, सभी चिन्ह आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। अब हम एक तरफ से देखते हैं, पहले किया जाता है भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हमें सबसे पहले इसमें भाग देख लेना है, तो भाग हमारा इन दोनों के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो इधर वाली जो संख्या होती है उससे हमेशा इसको भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से हम 50 को भाग देंगे, तो यहाँ पर दे दीजिए 10 से 50 को भाग, 10 पंजे 50 हो जाता है। यहाँ पर कितना आ गया आपका भागफल 5 आ जाता है, तो भागफल को यहाँ पर लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपका 48 - 5 गुणे ये 3 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 15। क्योंकि यहाँ पर 50 और 10 की जगह पे 5 आ जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हमें भाग के बाद में क्या करना होता है, गुणा। भाग के बाद में हमें गुणा करना होता है, तो गुणा कर देते हैं। तो 5 और 3 की गुणा होगी, यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 48 माइनस का 15 प्लस ये वाला 15 लिख लीजिए। आगे देखिए गुणा भी हो गया, क्यों, देखिए हमने गुणा कर दिया,
अब आगे देखो और क्या करना है। फिर होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। प्लस भी कर दीजिए। देखिए ये 15 है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस वालों को एक तरफ ले आओ, पहले इसके लिए इधर ले आओ, ये माइनस का 15 इधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने ये इधर भेज दिया है और ये इधर ले आए। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि पहले जोड़ होगा तो 5 और 8 13 के 3 हासिल 1 और 2 यानी कि 6 63 हो जाएगा। ये वाला 15 लिख दीजिए, वैसा का वैसा ही, ठीक है ना। आगे देखिए, आप इस 63 में से इस 15 को घटा दीजिए। जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो आ जाएगा आपका 48। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये है आपका 40 माइनस मजला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है 21/7, फिर कोष्टक बंद किया गया है, प्लस 3 का 2, फिर यहाँ पर मजला कोष्टक बंद कर दिया गया है और गुणा 2। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए नियम पर आ जाते हैं बोर्ड मास के, ठीक है ना। देखिए ब्रैकेट पे आ जाओ सबसे पहले, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं प्लस कहाँ लगेगा और गुणा कहाँ लगेगा, ठीक है। देखिए पहले होगा बार, देखो बार लगा है कहीं पर, देखो इसमें बार तो कहीं पर भी ना लगाए, बार कहीं पर भी ना लगाए, तो चलिए छोड़िए इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए छोटा कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है, छोटा कोष्टक लगा हुआ है। चलिए देखते हैं कहाँ पर लगा है भाई। हाँ ये देखिए ये वाला लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तभी आगे का सॉल्व किया जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस मजला कोष्टक, और यहाँ पर देखिए 7 से जब 21 को भाग दोगे मजला कोष्टक, और यहाँ पर देखिए 7 से जब हम 21 को डिवाइड करते हैं, तो जब देखिए 7 से 21 को डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 7 में 21 होता है, यानी कि कितनी बार गया, 3 बार जाता है। यहाँ पर 3 लिख दीजिए इसकी जगह पे, और ये कोष्टक हट जाएगा, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। जिस कोष्टक को सॉल्व कर देते हैं उसे हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए 3 आ जाएगा, प्लस ये वाला 3 लिख लीजिए, और फिर का 2, मजला कोष्टक बंद कर दीजिए, 2 लिख दीजिए। चलिए इसका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है एक हिसाब से। देखिए अब मजला कोष्टक बचता है, मजला कोष्टक रह जाता है, तो मजला कोष्टक के अंदर प्लस भी है और का भी है। मजला कोष्टक के अंदर करेंगे तो पहले मजला ही, ठीक है, मगर मजला कोष्टक के अंदर एक प्लस है और दूसरा का है, तो अब इन नियमों में आ जाते। अब देखो यहाँ पर का जो है वो गुणा दे दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे ही करना होगा, क्योंकि हमें पता है। यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा आपका 40 मजला कोष्टक 3 प्लस 3 का की जगह गुणा लगाओ, फिर 2 लगा दो, फिर गुणा 2, ठीक है। का की जगह पे गुणा लगा दिया है और हमने कुछ भी नहीं किया है, तो चलिए अब गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये गुणा 2, ठीक है। आगे देख लो, अब मजला कोष्टक के अंदर ओनली 2 अंक है, एक 6 और एक 3 है, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 40। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह ना हो और कोष्टक बंद हो, तो वहाँ पर गुणा लग जाता है, ठीक है। जब कोष्टक हटता है तो वहाँ पर गुणा जरूर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा लगा दीजिए, तो गुणा 3 और 6 9 हो जाएगा, गुणा ये वाला 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो इन सभी में गुणा आ रहा है, क्या सब में गुणा ही तो हो रहा है। चलिए कर देते हैं, पहले इसकी इससे करो, क्या आएगा, 1 मिनट रुकिए, पहले इसकी इससे करो तो 4 नियम 36 होता है, तो क्या नंबर 360 आ जाएगा, और ये वाला गुणा 2 लिख दीजिए। अब 360 की 2 से गुणा करो, 360 की जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 720। 720 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो का वो लोग भी लाभ उठा पाएं। फाइनली अब हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है। इस क्वेश्चन को आपको यानी कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।